कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुलदीप जी कारोबारी हैं यूक्रेन में। कुलदीप जी, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तानियों का तबका है आप जैसा जो रहता है यूक्रेन में, जिसने वहीं पर अपना व्यापार किया है, जो यूक्रेन की नब्ज को, पुतिन की नब्ज को अच्छे से जानता है, समझता है। अगर सरगाई लावरोव जो कि विदेश मंत्री है रूस के, यहां पर आकर कर रहे हैं मध्यस्थता, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या परिस्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है? मिस्टर कुलदीप। मैं पहले तो आपसे बोलना चाहूंगा, जो अभी श्रीमान बोल रहे थे कि उन्होंने जो रशियन लोग रहते हैं उनको बचाने के लिए दनबास या लुगांस वाली साइड पर, आप देखिए जहां पर भी अटैक हुए हैं वो प्रो रशियन जगह है सारी। आप लीजिए खारकव, आप लीजिए सुमी, आप लीजिए मरियोपोल, आप लीजिए दनबास, लुगांस, सारे प्रो रशियन है, उनको मारा गया है। वेस्ट पे कुछ नहीं हुआ। तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो रशियन को सेव कर रहे हैं, प्रो रशियंस को, ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह, जिस जगह पर भी इस समय युद्ध चल रहा है, वो सारी जगह वही है जहां पे प्रो रशियन लोग हैं। तो ये गलतफहमी है आप लोगों की। और जहां पर यूक्रेन लोगों का जो प्रश्न उठता है, पुतिन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया है, क्योंकि 18 फरवरी को बोला गया था कि हम अपनी सेनाओं को वापस ले रहे हैं और 24 फरवरी को आक्रमण कर दिया गया यहाँ पर। तो इस करके मध्यस्थता अगर हिंदुस्तान करता है, मोदी जी करते हैं, अगर ये बात बन जाती है तो बहुत अच्छी है। सुपर पावर तभी हम कहलाएंगे। देखिए हमारे दोस्त है रशिया, तो हम तो उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। वो तो अपने लोग हैं, अपने लोगों को समझाया जल्दी जा सकता है। अगर अभी तक लाखों लोगों की जान इसमें जा चुकी है, अगर अभी तक नहीं समझाया गया तो कुछ लोगों की जान जो है हमारे हिंदुस्तान की सरकार के कंधों पर भी है, जो अब तक मर चुके हैं। क्योंकि ये काम पहले किया जा सकता था, इसको लेट किया जा रहा है बहुत। ये जल्दी से जल्दी युद्ध पर विराम लगना चाहिए, वरना और लाखों लोगों की जिंदगी जो है इसमें चली जाएगी। राजेश्वर जी, जल्दी से एक कमेंट इस पर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप समझ रहे हैं क्या ताक पर है, यहाँ पर क्या स्टेक पर है? पुतिन पर भरोसा, लेकिन विश्व उनके लिए अब अविश्वास रखता है। मिस्टर रामेश्वर, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट उनकी बातों पर। जी देखिए, मैंने इसके पहले भी कहा है कि देखिए वहां किसी के बचाव के लिए जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, ऑफ कोर्स वहां गोले बारूद चल रहे हैं, वहां पर कुछ कैजुअल्टी हो रही हैं और होगी भी। जब रॉकेट जहां चल रहे हैं, जहां गोले बारूद चल रहे हैं, और आप देखें जो यूक्रेन आर्मी है वो जो पब्लिक प्लेस पर जाकर के, हाउसेज में जाकर के वहां से वो निशाना साध रहे हैं पब्लिक को और रशियन आर्मी को। तो उसमें रशियन आर्मी करेगी क्या? तो हमला तो रशियन आर्मी ने किया है ना, करेगी क्या? क्या होता है? आप दूसरे मुल्क में जाके, मुल्क में घुसकर वहां पर हमले कर रहे हैं, ये तो आपको समझना है ना। ये तो आप है ना जो इतनी लंबी जंग में फंस गए हैं, आप अटक कर रह गए हैं। ये यूक्रेन की सेना बचाएगी नहीं अपने लोगों को। वो रशियन सेना को क्या आप सोच रहे थे कि उनको जाकर वहां आरती उतारेगी? कैसी बात कर रहे हैं साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसके जो होना मेरे ख्याल से आप बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं मिस्टर पत्रकार, आप बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे हैं। रशिया की सेना बॉर्डर पर नहीं लड़ रही है। आप एक देश में घुसकर उसके अलग अलग शहरों पर बमबारी कर रहे हैं। आप इसकी गंभीरता को समझते हैं? 18 से 20 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं अपने घरों से, परिवार अलग हो रहे हैं, बच्चों पर, महिलाओं पर क्या हो रहा है ये तस्वीर साफ है। ये अलग बात है कि रूस के साथ जो हमारे पुराने रिश्ते हैं उसकी वजह से हम न्यूट्रल रह रहे हैं। केसी सिंह साहब, इसके पहले कि मैं एक एक करके आप तीनों से एक राय लूं, केसी सिंह साहब, क्या होगा स्टेट पर अगर भारत मध्यस्थता की भूमिका को उठाता है? हम पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपकी एक्सपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, आज वो हिंदुस्तान में आए हैं, उनको हिंदुस्तान की मदद चाहिए। उन पे जो सैंक्शंस लगी हैं उससे तोड़वा के वो हिंदुस्तान को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मीडिएशन करने से पहले ये तय करना होता है कि वो दोनों देश क्या तैयार हैं, नहीं तो दोनों साइड से पत्थर पड़ेंगे। अब देखिए, प्रेसिडेंट अर्दवान जो तुर्की के हैं वो मीडिएशन कर रहे हैं, इस्तांबुल में बात हो रही है। 4 दिन पहले इनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने, रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम कीव से अपनी फौजें वापस ले रहे हैं, लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर्स बता रही हैं कि वो रीग्रुप कर रहे हैं और दोबारा बमबारी वहां पे कर दी। दूसरी बात, 2 और बातें। 1994 में बुदापेस्ट मेमोरेंडम कहते हैं, जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार सौंप दिए, इनके पास जो परमाणु हथियार थे, तो ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और यूक्रेन में एक संधि हुई, उसको कहते हैं बुदापेस्ट मेमोरेंडम। उसमें लिखा गया कि इन्होंने क्योंकि हथियार दे दिए, जो रूस का साइन किया है,
हम इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हम गारंटी करते हैं। और आज उसी के आर पार आपने फौज भेज दी, तो वो मेमोरेंडम का क्या बना जो आपने 1994 में साइन किया। और जहां रूस की बात आती है, 1972 में 1971 का जब जंग हुआ तो हमारे इधर ईस्ट बंगाल तो ईस्ट पाकिस्तान तो हमने काबू कर लिया, पूर्व पाकिस्तान। तो कौन प्रेशर डाल रहा था सिक्योरिटी काउंसिल में कि जल्दी से जंग बंद करो, क्योंकि अमेरिका और रूस उस टाइम इकट्ठे, सोवियत यूनियन इकट्ठे हो गए थे कि कहीं हिंदुस्तान अब लाहौर में पाकिस्तान को भी ना तोड़ दे, फिर बड़ी शक्तियां इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के हाथ बांधे उस टाइम जब हम शिकस्त दे सकते थे पाकिस्तान। तो इसलिए बड़े देश वो अपनी हित में जो है वो करेंगे। आज लावरोव साहब कुछ भी कहेंगे, वो बड़े पुराने डिप्लोमेट हैं, लेकिन हिंदुस्तान को ये देखना होगा कि एक लालच दिया है उन्होंने, हम आपको सस्ता तेल दे दें। क्या उस लालच में आकर अगर हिंदुस्तान अपनी पोजीशन बदलता है तो बाकी दुनिया क्या कहेगी? आपके स्तर के देश हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं विदेश मंत्री ने ठीक कहा जब उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अफगानिस्तान की भी बात की और चीजों की। उन्होंने कहा कि देखिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये दो चीजें हैं, इनको मद्देनजर रखना होगा। लेकिन मैं समझता हूं जैसे यशवंत सिन्हा साहब ने कहा, हमें जोर डालना चाहिए था कि पहले आप गोलाबारी बंद करके सीज फायर करें। सीज फायर करने के बाद हम सब कुछ आपके साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि लड़ाई भी चले और आप लोगों को जाके चस्का दो कि हम बातचीत में आप आ जाओ, आप जाओ। कितने लोगों को डालेंगे ये बातचीत में? तुर्की डला हुआ है, अब हिंदुस्तान को डाल लेंगे, चीन तो डलेगा नहीं इस बात में। और जहां ये अफगानिस्तान की मीटिंग करके आ रहे हैं, क्या इन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान को क्यों नहीं बुलाया चीन ने? ये तो मीटिंग करके आ गए वहां पे। क्या हम पड़ोसी नहीं है अफगानिस्तान के? तो इसलिए ये इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये अब कुछ भी कहेंगे, हमें साथ में हमें देखना है कि दुनिया के सामने अगर हमने अपने आप को एक जगह पहुंचाना है बड़े स्तर पर, तो हमें दोनों साइड की बात देखनी पड़ेगी, दोनों का देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही सेफ एरिया ट्रेड करके सरगेई लावरोव भी कह रहे हैं, विदेश मंत्री रूस के। वो कह रहे हैं कि इंडिया दोनों पक्षों को देखे। उन्हें भी एहसास है कि ऐसे वक्त पर कोई भी वन साइडेड नहीं होगा, और वो भी भारत जैसा तटस्थ देश। इससे पहले कि जनरल दयाल हमें बताएं कि क्या भारत को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं भारत में रूस के विदेश मंत्री क्या क्या बोले हैं। मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत। महत्वपूर्ण बात उनकी, भारत और रूस के बीच का रिश्ता दोस्ती कहलाता है। उन्होंने कहा कोई इसमें भेद नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा अमेरिका भड़काए लाख, लेकिन ये रिश्ता वैसा ही रहेगा। अमेरिकी दबाव हमारे रिश्तों में असर नहीं डाल सकते। उन्होंने तंज भी कसा अमेरिका कर कि वो दूसरे देशों को भड़का रहे हैं। पुतिन और मोदी एक दूसरे के लगातार संपर्क में है, ये भी सरगेई लावरोव ने कहा है। हमें खुशी है कि भारत सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुन रहा है। उन्हें भी एहसास है, उन्हें भी इस बात का एहसास है कि हम सिर्फ रूस की सुन रहे हैं ना, हम सिर्फ ज़ेलेंस्की की सुन रहे हैं।